हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई में फर्स्ट शिफ्ट में ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन कौन से थे और इतने रॉन्ग क्वेश्चन कैसे। देखो, पहली बात तो इतने रॉन्ग क्वेश्चन है नहीं एग्ज़ाम में जितने बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। 15-16 तक ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रुथ क्या है कि कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल है और कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल नहीं है। इस वीडियो में एंड तक देखना। और कुछ बच्चे हैं जो गलत क्वेश्चन को भी सही क्वेश्चन को भी गलत साबित करने में लगे हैं। उनका प्रूफ दूंगा मैं एग्जैक्ट, क्योंकि जो प्रूफ भी दे रहे हैं वे ऑब्जेक्शनल में वो भी गलत है। जैसे कि पहले मैं बताता हूँ कौन से ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्शनल है। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाई, क्योंकि एनसीईआरटी जो ओल्ड हो चुकी है 2017 के डाटा के अनुसार ये आंसर है 0.6 डिग्री सेल्सियस। बट अगर आईपीसीसी के अकॉर्डिंग बात करें तो टेम्परेचर 1.15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। तो ये क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शनल कर सकते हो। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0.6 इसका आंसर है। बट ये ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है क्योंकि ये डाटा वेरी करता है, तो इसलिए इन्हें रेलवे वालों को देखना चाहिए था कि डाटा वेरी करता है तो उससे हमें आंसर देना था। तो ये ऑब्जेक्शनल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर कंक्रीट वाइब्रेटर। इसमें देखो इन्होंने आंसर दिया है वाटर सीमेंट रेशियो, बट साइज ऑफ एग्रीगेट मोस्टली इसे अफेक्ट करता है। ये आपका कोड है 3588, पेज नंबर 9 पर लिखा है। यहाँ देखना, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है एग्रीगेट की वाइब्रेटर की, यानी कि एग्रीगेट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर एग्रीगेट पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक डिस्लेशन। इसमें 1 और 2 सही होंगे, थर्ड करेक्ट रॉन्ग होगा। तो इसका हो जाएगा फोर्थ, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है। बीसी पूनिया में लिखा है वॉल्यूम 1 में एक पेज नंबर 123 पर। ये यहाँ लिखा है आपके 3 पॉइंट, यहाँ देख लेना। ओके। अगला क्वेश्चन है स्लेट और लेटराइट, ये आर्गिलिसिस रॉक्स होती हैं। इन्होंने दिया है सेकंड, तो ए होगा इसका। इसका प्रूफ है आपका रंग वाला में पेज नंबर 6, दुग्गल में भी दिया है, पेज नंबर 59 में दुग्गल पे दिया है। ओके। आर्गिलिसिस रॉक होती हैं, देखो ये स्लेट और लेटराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये चारों ही ग्रीन हाउस गैस हैं, चारों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ये ऑब्जेक्शन कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू दी यूएनईपी और ओजोन रिसर्च के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप इसे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। बट ये आंसर करेक्ट हो सकता है, जैसे उन्होंने माना होगा उसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू दी ओजोन लेयर डिप्रेशन के कारण, इसके कारण तो ये होते हैं सीएफसीज। अब बात करते हैं इसकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये आंसर जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो, बट ये आंसर राइट है, ऑब्जेक्शन कर सकते हो इसको, क्योंकि इसमें बिलो द प्लास्टिक लिमिट लिखा है यहाँ पर। ओके, तो इसे कर सकते हो आप ऑब्जेक्शन। ये 5-6 क्वेश्चन थे, ये ओनली ऑब्जेक्शनल है। और वो बच्चे कौन कौन से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उन्हें मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहला बच्चे कर रहे हैं डायगोनल क्रैक को। जिससे कम नॉलेज होगी वो डायगोनल क्रैक की इमेज देख के नहीं बता सकता कि डायगोनल क्रैक होगा। डायगोनल क्रैक से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो जो इमेज वाला क्वेश्चन है। ओके। और बच्चों ने किया है, बच्चे कह रहे हैं उसे टूथ हेड होगा। टूथ हेड ज्वाइंट होता है, ना कि क्रैक होता है। सबसे पहली बात, टूथ हेड ज्वाइंट होता है, वर्टिकल क्रैक इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल क्रैक इस तरीके से होता है। तो ये ऑब्जेक्शन, ये एक ये क्वेश्चन है जिसमें प्लास्टर, लोग बच्चों को यही नहीं पता प्लास्टर और पेंट में क्या डिफरेंस होता है। प्लास्टर और पेंट की कोटिंग में क्या डिफरेंस होता है, बच्चों को यही नहीं पता। देखो, जो क्वेश्चन है एक में तो प्राइमिंग कोट था आंसर, वो तो राइट आंसर है। ठीक है। देखो, इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि सेकंड कोड कौन सा होगा। सेकंड कोड लिखा है इसमें, सेकंड कोड कौन सा होता है, फ्लोटिंग कोड होता है। अंडर कोड के पर्टिकुलर में जाके होता है फ्लोटिंग कोड, सेकंड कोड होता है। एक्चुअली यही प्रूफ लगा रहे हैं बच्चे, जबकि इसमें लिखा हुआ है सेकंड कोड फ्लोटिंग कोड होगा। तो ये ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन नहीं है, और ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि एक है एस्टिमेशन का क्वेश्चन,
स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए एस्टिमेशन में कभी एक्यूरेट आंसर नहीं आता। अगर वे अपने घर की एस्टिमेशन करेंगे तो वे एक्यूरेट वैल्यू निकाल देंगे पैसों की, एक्चुअल कॉस्ट निकाल देंगे एक्यूरेट। तो क्वेश्चन में बोला भी है नियरेस्ट कॉस्ट, नियरेस्ट 1000 वैल्यू पूछी थी, तो बच्चे कह रहे हैं 5200 ऑप्शन में नहीं दिया है। अब उन्हें ये कौन बताए एस्टिमेशन और डिज़ाइन में आंसर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आते हैं, कौन समझाए उन्हें। तो उसका आंसर 51 ही होगा। ओके, तो ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन नहीं है ये भी। और क्वेश्चन है, और मैं बताता हूँ आपको। एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लोगों को यही नहीं पता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ एरिया में क्या डिफरेंस है। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, लेमिना की बात करेंगे, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर भी। बच्चे बोले नहीं करता है, उस पर डिपेंड करता है वे, क्योंकि जब आप डेरिवेशन करोगे तो आई इजकल टू ए आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर उसमें आई इजकल टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये होता है। बच्चे प्रूफ क्या लगा रहे हैं, बच्चे प्रूफ लगा रहे हैं बी डी क्यूब बाई 3/12, बी डी क्यूब बाई 3/12, इसका प्रूफ लगा रहे हैं कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ एरिया होता है। ओके, से मूवमेंट ऑफ एरिया होता है। तो उन्हें यही नहीं पता कि हम ऑब्जेक्शन जो दे रहे हैं वो भी हमारा गलत है। ओके, एक क्वेश्चन है सिलेंडरनेस रेशियो। अब बच्चे कह रहे हैं टेबल में वैल्यू स्पेसिफाइड है, इम्प्लॉय लोड होना चाहिए था, डेड लोड होना चाहिए था, और या अर्थक्वेक लोड होना चाहिए था। अब एग्जैक्ट पेपर में वो चीज़ थोड़ी दी जाएगी जो तुम्हारे कोड में लिखी है। बेंडिंग का मतलब क्या होता है, बेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ बेंडिंग किस वजह से होगी। बेंडिंग लाइव लोड या इम्प्लॉय लोड की वजह से होगी, सिंपल सी बात है। ओके, अगर उसमें कंप्रेशन ना होता तो आप जब कह सकते थे 250 उसका आंसर हो सकता था, बस उसमें बेंडिंग एंड कंप्रेशन लिखा हुआ है। बेंडिंग कंप्रेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका आंसर 180 है। तो ये भी ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन नहीं है। ओके, और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन और भी हैं, 2-3 क्वेश्चन और भी हैं जो ऑब्जेक्शनल नहीं है। मेरा तो यही कहना है, अभी जो एसएससी में हुआ था, एसएससी जेई में मार्क्स टू ऑल हुआ था, 14 क्वेश्चन। ओके, मार्क्स टू ऑल का मतलब है सबको नंबर देना, बट रेलवे ऐसा नहीं करता, रेलवे डिलीट करता है क्वेश्चन को। ओके, और उस चीज़ पर टीसीएस को और एसएससी को सुनने को मिली थी कोर्ट से बहुत बुरी तरह। तो वे इस द्वार हर बार ये गलती तो करेंगे नहीं, टीसीएस वाले ये गलती तो रिपीट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। उन पर फाइन भी लगा था थोड़ा सा। ओके, उन्हें सुनाया भी था कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से, हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अच्छी तरह से लताड़ा था। तो इतनी गलती तो दोबारा से करेंगे नहीं। जो जेन्युइन क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन है जेन्युइन, जिनमें से एक दो क्वेश्चन डिलीट होंगे और 4 के आंसर चेंज होंगे। ओके, उससे ज़्यादा पेपर में नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हो जाएं या फिर चेंज हो जाएं तो ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी, बाद में आके कमेंट कर लेना इसके नीचे, ठीक है। जो भी बच्चे हैं ये कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनका नंबर तो तब भी नहीं आना है, ये तब भी ऐसे करेंगे। ओके, तो ये उनके लिए वीडियो थी जो जेन्युइन क्वेश्चन थे, बस मेरा ये कहना था। और जो फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल कराने की सोच रहे थे, करवा ली फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल आपने। जिस चीज़ में अनफेयर हुआ ही नहीं है उसे कैसे कैंसिल करवा लोगे आप लोग। एक बच्चा बोल रहा था कमेंट में मुझको, चलो छोड़ो उस बात को। बट यही है कि जो चीज़ सही है उसे सही कहना चाहिए, जो गलत है उसका गलत बोलो। इतनी सी बात थी। जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जय हिंद जय भारत।